वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम संग मील साबित होगा। वजीर आजम ने अपने पैगाम में इस मुआहदे को सदर ट्रंप की क़यादत और ताउन का नतीजा करार देते हुए कहा कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये मुआहदा न सिर्फ मुआशी मैदान में तरक्की के नए दर खोलेगा बल्कि दो तरफा एतमाद और ताल्लुकात को भी नई वुसअत देगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में ये शराकत दारी मजीद गहरी और नतीजा खेज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तवानाई के शोबे में तारीखी इस्लाहात पर वफाकी वजीर अवैस लगारी की काविशों को सराहते हुए कहा कि 6 IPP से मुआहदे खत्म करने और दीगर रिफॉर्म से कौम को 3 खरब रुपए से जायद का फायदा हुआ है। वजीर आजम ने अवैस लगारी की कारकर्दगी पर खसूसी खत्म शाबाश देते हुए कहा कि 780 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे के खात्मे में उनका कलीदी किरदार रहा। 35 पुराने मुआहदों के खात्मे और नए मुआहदों की तश्कील में उनकी कोशिशें काबिल सताइश रहीं। वजीर आजम के मुताबिक टैरिफ में 8 रुपए 35 पैसे फी यूनिट की कमी से आवाम को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिला है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि वजीर और उनकी टीम आइंदा भी मजीद मेहनत से तवानाई शोबे में बेहतरी लाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मोदी का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। इस्लामाबाद में पॉलिसी डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है और किसी और मुल्क में दहशतगर्दी कैसे कर सकता है। भारत पर जंगी जुनून सवार है और वो पानी को हथियार बनाकर मुआहदे तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि भारत को सिफारती, सियासी और अस्करी महाज पर नाकामी हो रही है जबकि पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली से फायदा उठा रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने NFC अवार्ड की तश्कील नू की सिफारिश करते हुए कहा है कि फंड्स की तकसीम सिर्फ आबादी पर नहीं तरक्की और दीगर अशारियों की बुनियाद पर होनी चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा निज़ाम में 82% वसाइल आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं जो आबादी कंट्रोल की कोशिशों के मुनाफी हैं। उन्होंने तजवीज़ दी है कि आबादी को 24.15 करोड़ पर मुंजमद करके नया कसीरुल जहती फार्मूला अपनाया जाए ताकि कौमी मंसूबों को मुअस्सर फंडिंग मिल सके। उन्होंने टैक्स, तालीम, सेहत और मौसमियाती खतरात को भी तकसीम का मयार बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने आज एक और तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। स्पार्को का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शिचांग लॉन्च सेंटर से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान कामयाबी से खला में रवाना कर दिया गया। इस सैटेलाइट से पाकिस्तान कुदरती आफात, शहरी तरक्की, ज़राअत और सी पैक मंसूबों की मौसर निगरानी कर सकेगा। स्पार्को माहिरीन इस मिशन की निगरानी के लिए चीन में मौजूद रहे जबकि लॉन्च की तकरीब बराह रास्त स्पार्को हेडक्वार्टर कराची में नशर की गई। DG स्पार्को इफ्तिखार भट्टी ने इस कामयाबी को साइंसी खुद इन्हिसारी की बड़ी पेशरफ्त करार दिया। उनका कहना था कि ये सैटेलाइट ज़लज़ले, सैलाब, जमीनी तब्दीलियों, पानी की किल्लत और ग्लेशियर पिघलने जैसे अवामिल पर कीमती डेटा फराहम करेगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब दोनों ममालिक तवानाई के शोबे में बिलखसूस तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इस मुआहदे के तहत एक ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है जो इस इश्तराक की क़यादत करेगी। ट्रंप ने मुस्तकबिल का खाका पेश करते हुए कहा कि मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बरामद करता नजर आए जो खित्ते में तवानाई ताउन के एक नए दौर का आगाज हो सकता है।